नीट्स से परिवार भी आत्महत्या करता है, बच्चे भी आत्महत्या करते हैं। सबसे पहले 600 मार्किंग वहीं से आउट हो जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो जाती है। फांसी हो या ना हो, टिल डेथ जेल में तो रहना। आखिर नीट पेपर क्यों बार बार लीक हो जाता है? जब एक साधारण परीक्षा नहीं लीक होता, जब छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों के एग्जाम के पेपर लीक नहीं होते हैं। खान सर ने कहा था कि जब 11 रुपए का पैड लीक नहीं होता है तो नीट के परीक्षा कैसे लीक हो जाता है। लेकिन अभी इस नीट के परीक्षा मामले में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज सरकार पर जमकर हमला बोला और पूरा कलई खोलकर रख दिया। उन्होंने कह दिया साफ साफ कि इस परीक्षा का नीट पेपर लीक मामले का असली किंगपिन कौन है। माफिया और कोचिंग माफिया ये चला रहे हैं, नेता भी इसमें शामिल हैं। कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। पहले ही से नीट मामले में लगातार सरकार पर सवाल हो रहे हैं, चाहे वो देश के डिजिटल मीडिया के बड़े क्रिएटर हों, पत्रकार हों, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और आखिरकार सरकार के सवालों पर, माफ कीजिएगा, पत्रकारों के सवालों के बाद और समाज में उठते हुए सवालों के बाद, बच्चों के विद्रोह के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले थे, लेकिन कुछ बड़ा नेता कुछ बोल नहीं रहे थे। आज पप्पू यादव ने इस मामले में बड़ा हमला बोला और क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लीजिए। मैं पहले बोलूंगा, लीक करने से पहले कोचिंग माफिया जो लोग हैं, जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और सबसे पहले 600 मार्किंग वहीं से आउट हो जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हो जाता है, फिर लॉकर से आउट हो जाता है। हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजाम में गुलिस्ता क्या है। नीट्स से परिवार भी आत्महत्या करता है, बच्चे भी आत्महत्या करते हैं और करोड़ों बच्चों का मेंटल टेंशन रहता है। और फिर दोबारा जब पेपर क्वेश्चन कैंसिल होता है तो इसमें लाखों बच्चे का भविष्य गर्त में चल जाता है। तो इसीलिए कठोर सजा तो होनी चाहिए। फांसी हो या ना हो, टिल डेथ जेल में तो रहना चाहिए। पप्पू यादव को सुन लिए, पप्पू यादव बिफर पड़े हैं। पप्पू यादव जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक को नहीं छोड़ते, वो कोई भी टॉपिक जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए, जिसमें करोड़ों परिवार जुड़े हुए, पप्पू यादव ऐसे मसलों को पकड़ लेते हैं। कहें तो ये जनसेवा है या फिर पप्पू यादव की अपनी एक स्ट्रैटेजी। पप्पू छोड़ते किसी को नहीं है और नीट मामले में भी नहीं छोड़े। पप्पू यादव आज जमकर हमला बोले और आप सुन लिए कि पप्पू यादव क्या क्या सोचते हैं। नीट मामले में सवाल तो हो ही रहे हैं कि आखिर छोटे परीक्षा लीक नहीं होता, फिर ये नीट जैसा परीक्षा क्यों लीक हो जाता है। और 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक में पेपर बिकते हैं। कभी कोई राजस्थान से पकड़ा जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से पकड़ा जा रहा है, तो कोई बिहार से पकड़ा जा रहा है। बिहार का कनेक्शन भी निकल कर सामने आया है। जीतन राम मांझी इसमें बोलते हैं मीडिया से कि ये विपक्ष की साजिश हो सकती है, और अब विपक्ष के ही एक सांसद ने सरकार पर सवाल कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मामले में पप्पू पर क्या पलटवार करती है। आप इस पूरे न्यूज़ पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।